नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे हरछठ महारानी की कथा। हरछठ पूजा में कितनी कथाएं होती हैं? तो दोस्तों 6 कथाएं होती हैं। बारी बारी से हम 6 कथा का आप लोगों का श्रवण कराएंगे। तो वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं कथा। पहली कथा, एक राजा रानी थे। उन्होंने एक सगरा खुदवाया था और उस सगरे में पानी नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान थे और विचार करते रहते थे कि क्या ऐसा उपाय करें जिससे सगरे में पानी आ जाए। तो वो बहुत परेशान रहते थे। एक दिन स्वप्न में उन्हें विष्णु भगवान ने कहा कि उस सगरे में अपने नाती का बल दे दो तो सगरे में पानी आने लगेगा। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने सोचा कि पानी आए सगरा में या ना आए, हम अपने नाती का बल नहीं देंगे। लेकिन परेशान इतने ज़्यादा थे कि करें तो क्या करें। पानी अकाल एकदम पड़ रहा था उनके गांव में, सगरा में पानी ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक दिन विचार किया कि इस नाती का बल देना ही पड़ेगा सगरे में। तो उन्होंने जाके अपने नाती को सगरे में बैठा दिया और सगरा भर गया, ऊपर तक सगरा भर गया। सगरे में खूब अच्छे से पानी आ गया। अब उन्होंने सोचा कि हम अपनी बहू से क्या कहेंगे, क्या जवाब उनको देंगे कि सगरे में पानी कहाँ से आया और आपका बेटा कहाँ गया। रानी ने क्या ऐसा किया कि के लिए एक पत्र लिखा और बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और तुम जाकर अपने मायके अपनी माँ से मिल लो, जाके उन्हें देखाओ। तो उस बहू ने कहा कि आज तो हरछठ का व्रत है, तो हम आज कहाँ कैसे जा सकते हैं। तो राजा ने कहा कि सारी व्यवस्था हो गई है, तुम अपनी माँ से मिलाओ और कोई बात नहीं। तो वो बहुत परेशान थी, लेकिन माँ का तबीयत की जानकारी आई तो परेशान भी थी कि नहीं, मुझे जाना भी चाहिए। अब वो तैयार हुई, पालकी की तैयार करी गई, उसको मायके भेज दिया गया। तो उस बहू ने क्या किया, जो पालकी ले जाने वाले थे उन लोगों से उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपना एक सोने का कंगन देंगे, तुम हमें जोते बोए से मत लेके जाना, ऐसी रास्ता से लेकर जाना जिधर जोता बोया ना गया हो। से वो अपने माँ के घर तक पहुँची और जैसे ही उसकी माँ ने देखा कि मेरी बेटी आई है तो उसे बहुत भ्रम हुआ। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी यहाँ आने का क्या कारण है। तो उसने कहा आपने ही तो पत्र लिखा था कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, हमसे मिल जाओ। तो उसकी माँ ने कहा बेटी आपके साथ कोई छल हुआ है, आप इसी पैर वापस चले जाओ। आज हरछठ की पूजा है, मैं ऐसे में आपको कैसे बुलाऊंगी, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, आप तुरंत अपने घर जाओ। तो वो वापस अपने घर आई। आते आते उसने कहार से कहा कि हमारे ससुर जी ने सगरा खुदवाया है, तो चलो चलते चलते उसको भी देख लेते हैं। जब वो सगरे के पास पहुंची तो सगरे में बहुत पानी भरा हुआ था और वहाँ पर उनका बेटा उसी सगरे में खेल रहा था। कहा देखो हम घर पर नहीं हैं। तो बेटे को किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो यहाँ आकर सगरे में खेल रहा है। उसने उस बेटे को उठाया अपने और अपनी पालकी में बैठा लिया। इधर राजा रानी छत पर खड़े हुए थे कि जैसे ही बहू आएगी उसको क्या जवाब देंगे, क्या मुख दिखाएंगे, तो छत से कूदकर प्राण दे देंगे। तो जब उन्होंने देखा कि पालकी से वो बेटा भी उतरा, उसकी बहू भी उतरी, तो दोनों लोग उसके चरणों में गिर गए और बोले बेटा हरछठ माता ने तुम्हारे बेटे को वापस किया है। जिस प्रकार हरछठ माता ने एक माँ को उसके बेटे से मिलाया, उसी प्रकार हर माता इसीलिए हरछठ का व्रत रहती हैं अपनी बेटों की दीर्घ आयु के लिए। तो दोस्तों आप शुरू करते हैं कहानी। दूसरी कहानी इस प्रकार है दोस्तों कि एक बूढ़ा माता थी, उनकी 7 बहुएं थी। बूढ़ा माता गाय और भैंस सबको रखती थी, उनकी सेवा करती थी। एक दिन उन्हें तीरथ जाना था तो उन्होंने बहुत परेशान थी कि अब तीरथ कैसे जाएं, इनके गायों की सेवा कौन करेगा। तो उन्होंने अपनी बहुओं से कहा कि क्या हम तीरथ करने जा सकते हैं, तो आप लोग गायों की सेवा कर लेंगी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम ज़रूर करेंगे, आप जाओ। तो 6 लोग जो उनकी बहुएं थी वो लोग बहुत परेशान करती थी। वो ना गाय को चारा दे, ना भैंस को चारा दे, कुछ नहीं करती थी। और जो 7वीं थी उसकी घर में चलती नहीं थी। तो उन लोग क्या करिए, जब उनको जाए तो बहुत सारा गोबर हो जाए और गंदगी, गाय भैंस तो गंदगी करती ही है। तो सब लोगों ने क्या किया कि उनको छोड़ दिया, खोल कर भगा दिया और कहा कि ये सब हगनी और पकनी सब यहाँ इकट्ठा है, इनका सब छोड़ दो। और वो सब छोड़ दिया उनको।
घर से वो चली गई। फिर वो रास्ते में बूढ़ा माता उस दिन वापस आ रही थी तीरथ करके, तो वो सारी गाय भैंस उनको मिली और घेर ली इकट्ठे बूढ़ा माता को और रोने लगी। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बताया सब गाय और भैंसों ने अपनी बूढ़ा से सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे आपकी बहुओं ने किया। तो उन्होंने कहा चलो जब तक हम जीवित हैं तब तक तुम लोग घर में रहो चल के। तो ये थी दूसरी। अब हम सुनेंगे तीसरी कहानी। तीसरी कहानी इस प्रकार थी। राजा रानी थे, 2 रानियाँ थी राजा के। तो पहली रानी को पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ, तो राजा ने दूसरी शादी कर ली। और जब दूसरी शादी कर ली तो जो दूसरी वाली पत्नी थी उसने पहली वाली पत्नी को कौवा हकनी बना दिया, मतलब कौवा भगाने का काम उसको दे दिया। वो दिन रात यही करती रहती थी, उसकी कोई इज्जत नहीं रहती थी। घर में वो चावल का माड़ जो होता है उसे बस खाने के लिए देती थी। ये सब राजा को तो कुछ पता नहीं था। एक दिन जो रानी की सवत थी उनके मायके से निमंत्रण आया और सब लोगों को वहाँ जाना था, तो वो बहुत खुश हुई कि चलो अब मुझे भी खाने के लिए अच्छा मिलेगा। तो वो जा रही थी, रास्ते में डूली छाली का पेड़ मिला, तो उससे वो कहती जाती थी कि मतलब अब तो वहाँ पे अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा भोजन, ऐसे तो घर में चावल का माड़ ही मिलता था। तो वो यही सब कहती हुई उससे वहाँ पर जब वहाँ पर सारे लोग पहुँचे तो सब लोगों को अच्छा अच्छा खाने को मिला, नाश्ता हुआ, पानी हुआ, खाना पीना हुआ। और जब ये पहुँची तो उसे वही फिर से माड़ का पानी मिला, क्योंकि वो जो पहली वाली रानी थी तो उसने जाकर कह दिया था कि इनको डॉक्टर ने मना कर रखा है, इन्हें बस चावल का माड़ देना। कौवा हकनी को क्या वो खा ली चावल का माड़, क्योंकि वो तो रोज़ ही खाती थी, लेकिन वो यही कह रही थी डाली छूली कहियों पाता, ऐसे करके कुछ वो कहती रहती थी। तो राजा ने पूछा कि ये क्या कह रही थी। तो जो रानी दूसरी वाली थी उन्होंने कहा कि अरे इसका तो यही काम है, पागल है, कुछ भी बोला करती है। तो राजा ने कहा कि नहीं कुछ तो कह रही है ये। राजा कोई बात नहीं वहाँ नहीं बोले, घर आए और उसके बाद उन्होंने उस कौवा हकनी से पूछा कि तुम ये क्या कह रही थी। उसने सब बता दिया कि इस प्रकार हम ये कह रहे थे कि घर में तो खाने को अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन अब शायद निमंत्रण में गए तो वहाँ पर खाने के लिए अच्छा मिले। राजा ने सुनकर कुछ नहीं बोला। और जब शाम को राजा के आगे भोजन की थाली आई तो वो उठे और पूरी अपनी थाली उस रानी के आगे रख दिया और कहा खाओ, ऐसा नहीं है क्या हमारे यहाँ तुम्हें खाने के लिए भी गाड़ है, अच्छा भोजन तो तुम खा ही सकती हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। 3 और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम तीनों कहानियाँ डालें आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन अवश्य पहुँचे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।